और टोंक के रतनपुरा गांव में आंधी का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में धाकड़ समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में आंधी ने भयंकर तबाही मचाई है। तेज आंधी में विवाह स्थल पर लगे टेंट और पांडाल उखड़ गए हैं। तबाही के समय टेंट के नीचे दूल्हा दुल्हन सहित अन्य मौजूद लोग जान बचा करके भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस आंधी में टेंट उखड़ करके गिरने से कुछ लोग घायल हुए थे। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। भारी आंधी की इस तबाही में धाकड़ समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन में अव्यवस्था का आलम छा गया है। रविवार को हुई तबाही का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर है। निवेश के मामले में राज्य ने तेजी से तरक्की की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान अब देश के टॉप राज्यों में शामिल हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल का प्लान, निवेश हब बन रहा राजस्थान। 4 गुना निवेश, विकास का संदेश, बदल रहा है राजस्थान का परिवेश। राजस्थान ने निवेश के मामले में लंबी छलांग लगाई है। वित्त वर्ष 2025 में राज्य तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल ये 8वें नंबर पर था। यानी बहुत कम समय में बड़ी प्रगति देखने को मिली है। अगर निवेश की बात करें तो उसमें करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। पहले जहां कुल निवेश 1.10 लाख करोड़ रुपए था, अब ये बढ़कर 4.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। सिर्फ पैसा ही नहीं, प्रोजेक्ट्स की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। पहले 501 प्रोजेक्ट्स थे, अब ये बढ़कर 873 हो गए हैं। इसका मतलब है कि राज्य में काम और विकास दोनों बढ़ रहे हैं। बताते चले कि सीएम भजनलाल के प्रयासों से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश आया है। ये ऐसे सेक्टर हैं जो आगे चलकर रोजगार और विकास के नए मौके देंगे। इंडिया स्टेट रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट में भी राजस्थान की इस प्रगति को साफ देखा जा सकता है। राजस्थान की तरक्की बताती है कि सही योजनाएं और मजबूत नेतृत्व होने पर विकास की रफ्तार तेज भी हो सकती है। ये सिर्फ आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि सोच और सिस्टम में बदलाव का नतीजा भी है। 1 साल पहले तक जो राज्य निवेश के मामले में काफी पीछे था, वो अब देश के टॉप 3 राज्यों में अपनी जगह बना चुका है। आने वाले समय में इसका फायदा राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान अब निवेश के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और निवेश के लिए एक मजबूत राज्य बनकर के उभर रहा है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इसी बीच खैरथल से बड़ी खबर है, जहां पर थाने में दलित नाबालिग युवक से मारपीट मामला गर्मा गया है। भिवाड़ी के यूआईटी थाने में 16 वर्षीय बालक से कथित बर्बरता 3rd डिग्री टॉर्चर का ये पूरा आरोप है। जहां पर पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि उन्होंने निम्स अस्पताल जाकर के बालक को देखा, वो वेंटिलेटर पर मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि यूआईटी थाने का एसएचओ वहां बच्चे की पहरेदारी कर रहा है, परिजनों को मिलने या बात करने नहीं दे रहा, ना कोई एमएलसी तैयार है। जूली ने मांग की कि सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित की जाए, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की कमेटी बनाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो भिवाड़ी से जयपुर और जयपुर से दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। परिजनों के मुताबिक पुलिस ने बिना किसी मुकदमे या पूर्व मामले के बालक को घर से जबरन उठाया, थाने में बुरी तरीके से पीटा, उसके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया, कमर हाथ पैरों में सूजन आ गई है। बता दें कि भारी जन आक्रोश धरने के बाद पुलिस ने रविवार देर रात 12 बजे के बाद थाना प्रभारी एसएचओ दारा सिंह मीणा समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ चौपान थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। गठन होना चाहिए इसके अंदर, या फिर जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं उनकी कमेटी बननी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेडिकल बोर्ड से इसकी पूरा जो है एमएलसी इसकी बननी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एमएलसी जो अभी जो जमा है वहां पे, मैं कल निम्स में जाके देख के आया हूँ, वहाँ एमएलसी वहाँ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और इन्होंने जो एमएलसी बनाई है वहां पे जो भर्ती का जो इन्होंने दिखाया है वो दिखाया कि सांस की नली में खाना अटक गया, इसलिए एडमिट कराया।
सावधान, राजस्थान इस वक्त भट्टी की तरह तप रहा है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही पारा 45 से 47 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसने बाड़मेर, फरोदी जैसे शहरों को दुनिया के सबसे गर्म स्थानों की सूची में टॉप पर खड़ा कर दिया है। ये गर्मी अब केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक मेडिकल इमरजेंसी बनती जा रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल सहित प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मरीजों की तादाद 30% तक बढ़ गई है। डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के कारण ओपीडी में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने हीट एक्शन प्लान तो लागू कर दिया, लेकिन क्या हम और आप इस जानलेवा लू से निपटने के लिए तैयार हैं? ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो जनरली हीट एग्जॉशन के आ रहे हैं, यानी कि सिर्फ चक्कर आ रहा है या बीपी लो की शिकायत हो रही है, तो इसमें मरीजों को ये ध्यान रखना है कि तो धूप से बचाव रखें। जब धूप में निकलें तो सर वगैरह ढक के निकलें अपना, और हो सके सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलें। परेशानी है साहब, और कोई सुनवाई नहीं है ढंग से। हम तो ईपी के हैं, दवा लेने आए, आज अब लाइन की वजह से परेशानी कितनी हो रही है और तकलीफ अलग। गर्मी का प्रचंड दौर जारी है और गर्मी की वजह से जो रोगी हैं उनकी संख्या अस्पतालों में काफ़ी बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि राजधानी जयपुर का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है सवाई मानसिंह अस्पताल। गर्मी की वजह से यहाँ पर जो कतारें हैं मरीजों की वो लंबी हो चुकी हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं, जिनके पुराने इलाज चल रहे हैं वो भी आते हैं। ऐसे में तेज़ गर्मी के दौर में डॉक्टर्स का कहना है कि जो आउटडोर के अंदर पेशेंट्स का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि डायरेक्टली हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट्स अभी नहीं आ रहे, लेकिन गर्मी से होने वाली परेशानियों की जो रोगियों की संख्या है वो काफ़ी बढ़ गया। नॉर्मली जिनकी सामान्य परेशानियाँ वो भी गर्मी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हीट स्ट्रोक से जो कार्डियोलॉजी की हिस्ट्री वाले हैं, दिल के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, इन सभी को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है और चिकित्सकों ने भी ध्यान रखने के लिए एहतियात बताए हैं कि किस तरह से बॉडी को हाइड्रेट रखें, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका लेवल बना करके रखें, बाकी चीज़ों का भी एहतियात रखें, क्योंकि आगे भी प्रचंड गर्मी का दौर रहने वाला है। ऐसे में ज़रूरी है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। और देखिए, टेक्नोलॉजी एक तरफ वरदान और इसका दूसरा पहलू परेशानी से कम नहीं है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर पश्चिम रेलवे है। एआई की तकनीक जहां पूरी दुनिया में जिंदगी को आसान बना रही है, वहीं एआई तकनीक रेलवे के लिए सिरदर्द बन रही है। चालाक यात्री एआई तकनीक की मदद से फेक टिकट बना रहे हैं और रेलों में धड़ल्ले से सफर कर रहे हैं, जिसे रोकने के लिए रेलवे एक कदम आगे बढ़ता है तो एआई ठग 2 कदम आगे निकल जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, रेलवे में एआई का काला खेल। फेक टिकट रेलवे के लिए सिरदर्द। रेलवे वर्सेस एआई फ्रॉड, टेक्नोलॉजी की जंग। आज से 3 महीने पहले जयपुर में एक टीटीई को एक रेल यात्री की टिकट पर शक हुआ। जांच शुरू हुई तो पता चला कि टिकट फेक है। हैरानी की बात ये थी कि ये टिकट एआई की मदद से तैयार किया गया था। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया, लेकिन मामला शांत भी नहीं हुआ था कि जोधपुर में एक और यात्री फेक टिकट के साथ पकड़ा गया। दोनों मामलों में एक समानता थी, एआई तकनीक का इस्तेमाल। ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो पकड़े गए, ऐसे न जाने कितने यात्री एआई से बनी फेक टिकटों के सहारे सफर कर रहे हैं और टीटी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जयपुर में एक मामला आया था, उसको भी हमारे टीटी ने अपनी सतर्कता से पकड़ लिया था। और अभी जो जोधपुर का मैटर आया है, जहाँ पे जो ओरिजिनली जो यूटीएस नंबर था, जो टिकट इश्यू हुई थी, वो कर्नाटक में हुई थी, लेकिन उसको एआई के व्यूज से जो है यहाँ पे राजस्थान में उसको यूज किया जा रहा था एनडब्ल्यूआर में, और 4 टिकटें उसके माध्यम से जनरेट की गई थी। तो अगेन टीटी की सतर्कता से और अगेन हमने उसको पकड़ लिया। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग लगातार टीटीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को डिजिटल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही जो एआई के नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जो मेल प्रैक्टिसेज हैं, उनके बारे में उनको लगातार बता रहे हैं। अब इस सिरदर्द से निपटने के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। एनडब्ल्यूआर हेडक्वार्टर में एक एआई सेल बनाया गया। इस एआई सेल में आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे जो फेक टिकटों की पहचान कर सके। इन सॉफ्टवेयर को टीटीई की हेड मशीनों में अपडेट किया जा रहा, साथ ही समय समय पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे इस हाईटेक ठगी पर लगाम लगाई जा सके। बताया जा रहा है कि किसी रेलवे जोन में इस तरह का एआई सेल पहली बार बनाया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एआई जो टेक्नोलॉजी अभी
हमारे विश्व भर में बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, डिफेंसिव भी हैं, ऑफेंसिव भी हैं। इसका मिसयूज़ करने वाले लोग भी हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि टिकटों में मिसयूज़ किया जा रहा है। बट साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को हम प्रिवेंशन में भी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कि AI टेक्नोलॉजी की मदद से हम जैसे कि इमेज डिटेक्शन, इमेज पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और ये सारा जो यूज़ करके हम इसके फ्रॉड्स को रोकने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। रेलवे फेक टिकट के इस जाल को तोड़ने की कोशिश में जुटा है, लेकिन AI की मदद से हो रही ठगी लगातार नए तरीके खोज रही है। अगर समय रहते इस तकनीकी चुनौतियों पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले दिनों में फर्जी टिकट यात्रियों की बाढ़ आ सकती है। यानी साफ है कि तकनीक ने जहां सुविधाएं बढ़ाई तो वहीं अपराध के तरीके भी हाईटेक हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि रेलवे इन AI ठगों पर भारी पड़ती है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और इसी बीच टोंक से एक बड़ी खबर है। बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी। 5 घंटों से बिजली गुल होने पर लोग आक्रोशित हैं। भीषण गर्मी में परेशान लोग अब सड़क पर भी उतरे हैं। एक बड़ी खबर, लगातार शिकायतों के बाद सुनवाई नहीं हुई है और छावनी इलाका, नायकों का मोहल्ला, धोलाखेड़ा, अन्नपूर्णा इलाके की बिजली गुल है। महिलाओं और बच्चों के साथ लोग सड़कों पर उतरे हैं। जिला मुख्यालय पर अलग अलग इलाकों में जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं।